युधिष्ठिर ने कहा धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजन्मेन ततः। और वहां पर उन्होंने कहा कि भाई तर्क जो है वो अप्रतिष्ठित है, तर्कोप्रतिष्ठित। वेद के मंत्र भी बहुत हैं, विभिन्न प्रकार के ऋषियों की अनुभूतियां हैं, भिन्न भिन्न ढंग से उन्होंने व्यक्त किए हैं, इसलिए श्रुति और विभिन्न। और कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसके मत को हम अप्रमाणिक मान लें या परम प्रमाणिक मान लें। तो ये बात कही है उन्होंने। तो जहां पर तर्को प्रतिष्ठा की बात उन्होंने कही, वहीं पर उनसे पहले जिनको सभी विद्वानों ने एक मत होकर के स्वीकार किया है, जिसको हम भगवान मनु कहते हैं। भगवान मनु ने अपने मानव धर्म शास्त्र में कहा, यस तर्के नाम सद्धन्ते स धर्मं वेदनेतर। जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है वही धर्म को जान पाता है, दूसरा नहीं। इसका अभिप्राय है कि धर्म कोई मानने वाली वस्तु नहीं है, वह जानने वाली वस्तु है। इसीलिए सांख्य शास्त्र, यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए सबको पता है, सांख्य शास्त्र में बुद्धि का जहाँ पर, विशुद्ध बुद्धि का जहाँ पर वैभव बताया गया है, वहाँ पर अध्यवसायत्मिका बुद्धि है। और उस अध्यवसायत्मिका बुद्धि के 4 और प्राप्तव्य बताए गए हैं, या उसका विलास बताया गया है, जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इसकी प्रतिष्ठा है। तो मेरी ये राय है इस विषय में कि उस दृष्टि से धर्म और विज्ञान को देखा जाए, उस पर अनुसंधान किया जाए और उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए, जो कि सही मायने में विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में प्रतिष्ठा को प्राप्त किया जाता है। जहाँ पर धर्म के विषय में अन्य प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, आजकल मैं गीता के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ और कुछ क्या समझ लो, उसका नाम है, मैंने रखा है धर्म विज्ञान भाष्य। 2 अध्याय लिख चुका हूँ, तीसरा चल रहा है और उसी में स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया थोड़ी सी। तो लेकिन मेरी ये राय है कि धर्म को उस ढंग से मानव समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए, इसके सामने प्रस्तुत किया जाए जैसे हमारे परेश जी का एक प्रश्न था, वो भी ठीक है। लेकिन मेरी ये राय है कि धर्म की जिज्ञासा सभी को बनी है। जो धर्म को अभी नहीं सुनना चाहते, कभी समय आता है जब वो भी सुनना चाहने लगते। ये ऐसा एक विषय है ना, मैं एक बार इसी गोष्ठी में, शायद मुझे याद है कहीं और कहा था, यंग एज में हर एक व्यक्ति कम्युनिस्ट होता है, यंग एज में साम्यवादी होता है, और वो सोचता है कि दुनिया के पास जो धन है इंडियन का है और ऐसा है वैसा है सारा। और जब उसकी शादी हो जाती है तब वो सोशलिस्ट बन जाता है। और जब बच्चा हुआ और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तब वो डेमोक्रेटिक बन जाता है। और उसी सिलसिले में यदि भगवान की, अब अपन तो भगवान को मानने वाले इसलिए कहते हैं कि कोई वो न हो, और कोई बच्चे के जीवन में या स्त्री के जीवन में, अपने जीवन में व्यवधान आ जाए, तो वो न कम्युनिस्ट होता है, न सोशलिस्ट होता है, न डेमोक्रेटिक होता है, फिर वो घोर ईश्वरवादी बनता है। और उससे आप पत्थर पूजवा लो, ईंट पूजवा लो, गोबर पूजवा लो, भूत प्रेत पूजवा लो, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसकी पूजा करने के लिए तैयार नहीं है, विशेष करके कहीं बच्चा कष्ट में आ जाए तो। और ये स्थिति सबके ऊपर आती रहती है, सबके ऊपर आती रहती है। मैं शुरू में जब भारत में घूमता था, विदेश में गया था, 6 महीने में दक्षिण भारत रहता था। तो दक्षिण भारत में केलिकट का स्थान है, केरल में। केलिकट के बगल में ही नंबूद्रीपाद का गांव है, नंबूद्रीपाद। तो पहले ये जो शुरू में कम्युनिस्ट का एक बड़ा लीडर था ही, तो वहाँ पर एक और सज्जन थे, उनका नाम था विश्वनाथन।
जो उस समय प्रेसिडेंट थे। तो विश्वनाथन का एक शिष्य था वरदराजन। तो एक जगह कॉलेज में मैं केरल में बोलने गया तो वो उसमें बैठा हुआ था। तो उन दिनों मेरा विषय था बोलने का, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिज्म एंड हिंदुइज्म। ये मैं केरल में मैं 3 महीने व्याख्यान दिया घूम घूम करके, और यही मेरा विषय था, हिंदुइज्म और कम्युनिज्म में क्या अंतर है। उस समय वो मेरे पास आया, बड़ी चर्चा हुई। तो मैं वहां पर नंबूदरी पार्क के गांव गया। उसकी ख्याति सुनी कि वो एक कट्टर, वैसे भी कट्टर ब्राह्मण है वो, और फ्रेंच ब्राह्मण से अंग्रेजी में कहते हैं, कट्टर ब्राह्मण है वो, लेकिन है वो कम्युनिस्ट। केरल की स्थिति बड़ी विचित्र थी। आप लोगों को यहाँ जो इधर रहते हैं उत्तर भारत, किसी को पता नहीं। वहां पर कम्युनिस्ट माने हिंदू, केरल में कम्युनिस्ट माने हिंदू, कांग्रेस माने ईसाई और मुसलमान। ये वहां का बंटवारा था। तो कम्युनिस्ट माने हिंदू था, कांग्रेस माने ईसाई मुसलमान था। मैं जब वहां रहा 3-4 महीने, और तो फिर मैं जाते रहा वहां, घूमा फिरा। तो वहां गया तो मुझे पता चला कि नंबूदरीपाद अपनी स्त्री के साथ, और वहां गया है, क्या बोलते हैं, ये जो मध्य दक्षिण भारत का बड़ा प्रसिद्ध है बालाजी, तृप्ति बालाजी गया था। मैं सुना नंबूदरीपाद तृप्ति बालाजी गया हुआ है। तो वहां के लोगों ने वहां की जब स्थिति मुझे बताई सारी, तो मेरे बात समझ में आई कि कभी कभी इस प्रकार के लोग जो हैं, जो आस्थावान हैं, ऊपर से जो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं धर्म से, उनके भी अंदर कुछ है जो मजबूर करता है इस तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि धर्म एक ऐसा तत्व है जिसकी सबको जरूरत पड़ती है। विश्वास मानो धर्म माने तो नहीं, तो धर्म जो जीवन की विधा है, जिसके लिए गीता में भगवान ने कहा है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, जो जीवन की विधा है, वहां विधा समझाया गया है। और उस विधा के लिए 2 दृष्टियां दी है, एक सांख्य बुद्धि की दृष्टि है, दूसरी योग बुद्धि की दृष्टि है। और योग बुद्धि की दृष्टि को भगवान ने प्रश्रय दिया है, और सांख्य बुद्धि की दृष्टि को भी महाभारत में बार बार सांख्य धर्म और योग धर्म का प्रयोग आता है। सांख्य धर्म में प्रतिष्ठित है, योग धर्म में प्रतिष्ठित अलग है। तो मेरे कहने का प्राय कि ये बिल्कुल विवेक सम्मत, बुद्धि सम्मत, आखिर विज्ञान सम्मत किसे कहते हैं, जो बुद्धि सम्मत होगा। तो इस विषय में चर्चा भी होगी। आप लोग चलिए आराम से भोजन कीजिए, और भोजन करके थोड़ा सा इस गुफा से बाहर निकलकर खुली हवा में वहां से फिर कुछ रिसीव कीजिए, और फिर